हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बच्चों, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कल सेंड की थी कि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आपका पहला डेरिवेशन होगा ये। ठीक है, अब तक आपने डेरिवेशन नहीं किया। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया डेरिवेशन का मतलब क्या है। फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं करते बच्चों हम। मेनली जो काम है ना डेरिवेशन का है, पता होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, लेकिन निकालते कैसे हम, डेरिवेशन का काम है। तो पहला डेरिवेशन, इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों। ठीक है, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है बच्चों, अब आई कैसे ये बताना। डेरिवेशन का मतलब ये आई कैसे, कहाँ से आई, ये बताओ हमें बच्चों, ये बताना है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आई कहाँ से, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आई। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कॉपी में कैसे लिखना है बोर्ड में, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, मान लेते हैं, कंसीडर, मान लिया एक बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की वेलोसिटी बताया था मैंने। अगर ये कार स्टार्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। इनिशियल जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है वो क्या है हमारी यू। मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी को हम यू रखते हैं। सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कितना है, मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब बच्चों की स्पीड चेंज नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन कितना है बच्चों इसका ए। ये इक्वेशन तभी इस्तेमाल होंगी बच्चों अगर एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा रहेगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। सो दैट आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद, टी के टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। बच्चों कितनी हो गई वेलोसिटी, वी। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट, तो डेफिनेशन है जो हमारे एक्सेलरेशन की, हमें पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी बच्चों मैंने तुम्हें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। पीछे देख लो एक बार खोल के अपनी कॉपी में, एक्सेलरेशन को क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये भी बताया था। चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u अपॉन t, है ना बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी लिख दिया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, ए टी इधर चला जाएगा, v माइनस यू। ठीक है बच्चों, v को मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ, ये माइनस का u है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का u प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन तो थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना बच्चों। ये इक्वेशन तो हमें सॉल्व करनी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे करी हमने बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ठीक है, और ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू हो गई हमारा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए टी की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर दिया, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। वी को यहीं पे एज इट इज रख दिया, यू को उधर लेके गए तो माइनस का उधर जाके क्या हो गया बच्चों, प्लस यू प्लस ए टी। तो इक्वेशन तो हमें सॉल्व करनी थी, लानी थी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो कहाँ से आई बच्चों, ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आई हमारी। तो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अभी मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताऊंगी बच्चों, मैं इसका ग्राफिकल मेथड भी कराऊंगी, लेकिन पहले आपको ये करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।